इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर मेरी मंथली सैलरी 40,000 रुपए है तो हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में हमको मैक्सिमम कितना जो है होम लोन मिल सकता है। इससे पहले हम जो है 20,000 सैलरी, 25,000 सैलरी, 30,000, 35,000 सैलरी पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें हमने जो है सबसे पहले दो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए हुई है, इसके अलावा दो प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए हुआ, दो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ली हुई है, जिसमें हम देखेंगे 40,000 सैलरी पर आपको मैक्सिमम कितना होम लोन मिल सकता है। तो सबसे पहली जो हमने बैंक ली हुई है वो है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा। इनका आपको होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। हमने सबका जो है हर बैंक का जो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो है यूज करा हुआ है। तो यहाँ पे कैटेगरी में सबसे पहले हमको सैलरी सेलेक्ट करना है और 40,000 हमने यहाँ पे मंथली सैलरी सेलेक्ट कर दी। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी पड़ेगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इस समय चल रही है। अब जितने टेन्योर के लिए आप होम लोन लेना चाहते हो, तो हम यहाँ पे सारे बैंकों में 20 साल के लिए होम लोन लेंगे, तो यहाँ पे 240 मंथ हमने सेलेक्ट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे एक और अच्छा ऑप्शन मिल जाता है सिविल स्कोर का। जितना आपका सिविल स्कोर हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट यहीं से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई अदर ईएमआई चल रही है ऑलरेडी तो आपको डालनी, नहीं चल रही तो नहीं डालनी, और कोई अदर मंथली डिडक्शन आपका अगर आपका होता है तो आपको करना है, नहीं होता है तो नहीं करना। तो हम यहाँ पे इसको जीरो कर देते हैं सबको, और यहाँ पे हम 240 मंथ मतलब 20 साल के लिए होम लोन ले रहा हूँ, और सिविल स्कोर आपने यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया 751 से 771 के बीच में। अब यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे आप देख सकते हो 40 है अगर आपकी मंथली सैलरी है और 20 सालों के लिए अगर आप होम लोन लेते हो तो आप 29,56,689 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगी, जिसकी मेरी महीने की किस्त जो होगी वो 24,000 रुपए की बनेगी। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मेरा 751 से 771 के बीच में सिविल स्कोर है तो 7.60 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। तो ये हमारा रहा कि अगर 40,000 सैलरी है तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 29,56,000 रुपए तक का मैक्सिमम होम लोन ऑफर कर सकता है। इससे कमी करेगा, मतलब इससे ज्यादा तो नहीं करेगा 40,000 सैलरी पर। तो ये हमने बात करी बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके आपको बताई। नेक्स्ट जो हमने ली हुई है वो है आपकी बैंक ऑफ इंडिया की होम लोन एलिजिबिलिटी। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको मंथली इनकम सेलेक्ट करनी है, तो हमने यहाँ पे 40,000 मंथली इनकम डाल दी, और यहाँ पे मंथली डिडक्शन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपकी कोई आदत चल रही है मंथली डिडक्शन तो आपको डालना, नहीं चल रहा तो जीरो रखना है। अब यहाँ पे हम टेन्योर सेलेक्ट कर देते हैं, हमको लेना है 20 साल के लिए, क्योंकि हम सारे बैंकों का 20 साल के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे। तो 40,000 सैलरी पर बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप होम लोन लेते हो तो आप 28,16,684 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगी, जिसकी यहाँ पे भी देखिए अगर आप किस्त देखो तो 24,000 रुपए की आपकी बन रही है। तो यहाँ पे जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कंपेयर करो तो यहाँ पे 29,56,000 का मिल रहा है, और आप बैंक ऑफ इंडिया में देखो तो 28 लाख। तो लगभग 28 से 29 लाख के आसपास का जो है लोन ऑफर करा जा रहा है दोनों ही बैंकों में, मतलब लगभग सेम ही ऑफर करा जा रहा है। मान सकते हो 28 लाख रुपए तक का लोन तो आपको मिल जाएगा अगर आप 40,000 सैलरी है और 20 सालों के लिए आप होम लोन ले रहे हो। नेक्स्ट जो अब हमने यहाँ पे दो बैंक लिए हैं वो है आपकी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसमें टॉप हमने बैंक लिए है सबसे पहले एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में भी देखिए इनका होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है, 40,000 रुपए हमने डाल दी। यहाँ पे आपको टेन्योर सेलेक्ट करना है, तो टेन्योर हम 20 साल के ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एचडीएफसी में इस समय स्टार्टिंग हो रही है 7.9 से हो रही है, और अदर ईएमआई अगर चल रही तो डालिए, नहीं चली तो जीरो रखना। तो एचडीएफसी बैंक में देखिए अगर आपकी 40,000 मंथली इनकम है और 20 साल के लोन लेते हो तो आप 21,68,081 रुपए का मैक्सिमम जो है लोन लेने के एलिजिबल होगी, जिसकी महीने की जो किस्त होगी वो 18,000 रुपए की आपकी बनेगी अगर आप 7.9 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको मिल जाता है। तो ये रहा एचडीएफसी बैंक का। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक लिया है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी आप अपना एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके देख सकते हो। सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पे एज सेलेक्ट करनी है, तो हमने यहाँ पे एज अपनी डाल दी, और टेन्योर हमको सेलेक्ट करना है ईयर में, तो हमने 20 ईयर्स डाल दिया। मंथली इनकम सेलेक्ट करनी है हमको यहाँ पे, तो 40,000 मंथली इनकम डाल दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्सिस बैंक में स्टार्टिंग हो रही है लगभग जो है 8.35 से स्टार्टिंग हो रही है, तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज कर लिया, और यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। तो देखिए एक्सिस बैंक में देखो अगर आप 20 साल के लिए होम लोन लेते हो, 40,000 रुपए मंथली इनकम है, तो आप मैक्सिमम यहाँ से 30,17,000 रुपए का लोन लेके एलिजिबल होगी। अगर आप अभी जितने भी बैंकों में अभी हमने देखा, जैसे जो बैंक ऑफ बड़ौदा है 29,56,000 का लोन ऑफर कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया है आपको 28,16,000, और जो एचडीएफसी बैंक है ये आपको सबसे कम लोन ऑफर कर रहा है 21 लाख रुपए का। वहीं जो एक्सिस बैंक है ये आपको मैक्सिमम होम लोन ऑफर कर रहा है 40,000 सैलरी पर 30,17,000 रुपए के, जिसकी महीने की ईएमआई भी आप देख सकते हो 26,000 रुपए की बनेगी। तो ये अब अगर हम कंपेयर करो एचडीएफसी में और एक्सिस बैंक में, तो एचडीएफसी से कई ज्यादा अमाउंट का जो है लोन आपको ऑफर कर रहा है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमने दो जो लिए हैं वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। सबसे पहले है आपकी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इसमें भी आप जो है इनका एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम अपनी मंथली इनकम डाल देते हैं 40,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग हो रही है 7.5% से स्टार्टिंग हो रही है एलआईसी एचएफएल में। लोन टेन्योर सेलेक्ट कर देते हैं 240 मंथ, यहाँ पे 240 मंथ सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे आप देख सकते हो 40,000 सैलरी पर और 20 सालों के लिए एलआईसी एचएफएल से आप मैक्सिमम देखिए 24,82,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, जिसकी महीने की ईएमआई 7.5 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 20 सालों की 20,000 रुपए की आपकी बनेगी।
नेक्स्ट जो यहाँ पे हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ली है वो है आपकी बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसमें भी आप देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। तो सिटी में जैसे हमने यहाँ पे लखनऊ मान लीजिए सेलेक्ट कर दिया एग्जांपल के तौर पे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमने जो है अपनी इसे सेलेक्ट कर दी। नेक्स्ट है आपकी मंथली इनकम। मंथली इनकम हम यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं 40,000 रुपए, 40,000 सेलेक्ट कर दिया। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखिए 40,000 सैलरी पर आपको 24,11,538 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगा। तो अगर आप कंपेयर करो यहाँ पे बजाज फिनसर्व का और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का, तो लगभग जो है सेम ऑफर यहाँ पे किया जा रहा है। 24,82,000 का किया जा रहा है और यहाँ पे आप 24,11,000 रुपए का ऑफर किया जा रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें जो उतने भी अभी हमने एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करें, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है आपको लोन अमाउंट ऑफर कर रहा है वो एक्सिस बैंक ऑफर कर रहा है। इसके बाद आता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके बाद आता है आपका बैंक ऑफ इंडिया, और इसके बाद आपका आता है LICHFL जो आपको 24,82,000 का ऑफर कर रहा है, और यहाँ पे जो है बजाज फिंसो जो है आपको 24,11,000 रुपए का लोन ऑफर कर रहा है। और सबसे कम जो लोन ऑफर करता है वो HDFC बैंक करता है, 21 लाख रुपए का लोन ऑफर कर रहा है 40,000 सैलरी पर, और 20 सालों के लिए अगर आप होम लोन लेते हो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, जिस भी बैंक से आप होम लोन ले जा रहे हो उस बैंक का आप एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज करके देख सकते हो। आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है और किस बैंक से आप होम लोन लेना चाहते हो, तो हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आप कितना जो है मैक्सिमम होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। अगर आपको जैसे मान लीजिए EMI कैलकुलेट करनी है, अभी ये EMI जो 18,000 रुपए ये कैसे कैलकुलेट करके आई, तो इसके लिए आप जो है इस EMI कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। इसमें जैसे हम यहाँ पे HDFC बैंक का ही देखते हैं, तो यहाँ पे हमने जो लोन अमाउंट हमको जो है ऑफर किया जा रहा है 21,68,000 का, ये हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे HDFC बैंक में ऑफर करा जा रहा है 7.9 से स्टार्टिंग हो रही है, और 20 सालों के लिए हम होम लोन ले रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे चेंज नहीं करते थे, 7.9 और 20 सालों के लिए लोन ले रहे हैं। देखिए करेक्ट आपकी 18,000 रुपए की किस्त बनी, जो आपने यहाँ पे देखा है 18,000 रुपए आपके लिखा हुआ, और यही आपकी किस्त यहाँ पे बन रही है। अगर आप 21,68,000 का लोन लेते हो 20 सालों के लिए 7.9 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। टोटल इंटरेस्ट भी यहाँ पे देख सकते हो आप 21,51,919 रुपए का आपको पे करना होगा। टोटल पेमेंट भी आप देख सकते हो 43,20,000 रुपए की आपको वापस करनी पड़ेगी, जिसमें प्रिंसिपल होगा 21,68,000 और इंटरेस्ट होगा 21,51,000। तो 43,20,000 रुपए का टोटल अमाउंट जो है आपको वापस करना है। तो इस तरीके से आप अपना EMI और टोटल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके देख सकते हो इस EMI कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको अपने लोन का एलिजिबिलिटी चेकआउट करना है, होम लोन का, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, तो कुछ सिंपल जो है क्वेश्चन का आंसर देके आप यहाँ से अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि आप कितने परसेंट चांसेस है आपको बैंकों से जो है लोन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने हैं, ऑफर वगैरह जानने हैं, तो फीचर्स बेनिफिट जानने, कौन कौन सी स्कीमों के थ्रू आपको लोन ऑफर किया है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।